आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी इमली की चटनी और ऐसी ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि ये झटपट से तैयार हो जाएगी और आपकी मेहनत भी ज़्यादा खर्च नहीं होगी। तो इसे बनाना का तरीका कंप्लीट बताऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसके अंदर कौन से ऐसे मसाले डालें कि आपकी जो इमली है वो चटखारेदार भी बने, और इसको सेव करने का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगी। और एक जग भर की हमारी बनेगी पूरे रमज़ान के लिए इमली की ज़बरदस्त सी चटखारेदार मीठी मीठी सी चटनी। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फूड विद सिद्रा। सबसे पहले क्या करना है, अपने 1 लीटर पानी को अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। ये आपके सामने है, बिल्कुल अच्छी तरह मैंने बॉयल किया है और पूरे 1 लीटर पानी है। इसके अंदर अब हम डालेंगे इमली। इमली मैं कितनी डालूंगी, इमली मैं डाल रही हूँ ये 1 पाव पूरी इमली है, आपने इसके अंदर डाल देनी है। इससे क्या होगा कि जो इमली का जो पल्प है ना, वो अच्छी तरह खुद ब खुद मिक्स होना शुरू हो जाएगा गर्म पानी के अंदर। और आपने इसके ज़्यादा पकाने की ना मेहनत करनी पड़ेगी ना कुछ। अभी मैं इसको ढक दूंगी। ढक कर मैं इतनी देर तक वेट करूंगी कि ये पल्प का जो पानी है वो बिल्कुल खुद ब खुद या और बर्तन जो है वो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। आप ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ओवरनाइट भी छोड़ दें, नेक्स्ट डे भी आप कर सकते हो। तो मैं इतना वेट करूंगी जब तक ये पूरा पूरा ठंडा ना हो जाए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि पानी और बर्तन ठंडा हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए ठंडा हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पल्प खुद ब खुद नरम भी हो गया और पानी जो है का कलर जो इमली का कलर के कलर से चेंज हो चुका है। ठीक है, अब साफ हाथों से आपने अच्छी तरह इसको मसलना है। जितना अच्छा आप मसलेंगे उतना ही इमली का जो गूदा या पल्प है वो अलहदा हो जाएगा और उसकी जो सीड्स है ना वो खुद ब खुद अलहदा होना शुरू कर देंगे। तकरीबन हार्डली 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह पल्प को जो है मलना है। अगर आप अच्छी तरह नहीं मलेंगे तो वो आपका जो पल्प है वो गुठलियों के साथ ही रह जाएगा। तो और आपकी चटनी जो है वो चटखारेदार नहीं बनेगी। तो इसको अच्छी तरह मैं मल लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। अच्छी तरह मलने के बाद मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा शीशे का बर्तन लिया है, इसके ऊपर मैंने जाली रखी है। ठीक है, और जो पानी हमने अच्छी तरह मिक्स किया था पल्प के साथ उसको हम अभी छान लेंगे। तमाम का तमाम हमने छान लेना है और इसको छाननी के अंदर डाल देना है। ठीक है, जब ये पानी इसकी तरह चल जाएगा छाननी में, अपने हाथों की मदद से दोबारा इस पल्प को मलना है ताकि पानी भी नीचे निकलता रहे और पल्प के साथ मज़ीद जो पानी मिक्स हुआ हुआ है या इमली का जो पल्प है वो मिक्स हुआ है वो भी पानी के साथ नीचे चला जाए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह आपने करना है। सिर्फ ये आपकी मेहनत का थोड़ा सा प्रोसेस है, इसके बाद आपका कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे या रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों से भी ये ज़बरदस्त इमली वाली चटखारेदार चटनी जो है वो पेस्ट जो है वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए जी पानी बिल्कुल रेडी हो चुका है और पल्प जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा आप और मल सकना चाहें तो भी मल सकते हैं ताकि कि मज़ीद अच्छी तरह जो उसका इमली का जो गाढ़ा पल्प है ना वो भी निकल जाए। क्योंकि यही तो प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस हमने स्किप कर दिया तो हमारा जो इमली का जो 1 पाव इमली है वो तो वेस्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपने किसी भी सूरत में आपने नहीं करना। अच्छा, थोड़ी से मैं इसमें पल्प निकालने के बाद थोड़ी सी जो इमली की जो गुठलियाँ अलहदा करूँगी और थोड़ा सा जो उसके ऊपर छिलका टाइप होता है ना वो भी अलग करूँगी, ताकि कि ये इमली के अंदर हम पकाएंगे तो इमली जो है वो गाढ़ी बनेगी। और इस स्टेप से जब आप ये जो स्किन है जो इमली की जो गुठली के ऊपर चढ़ी होती है वो अगर आप इसके साथ पकाएंगे ना तो आपको मज़ीद कोई आपको उसको इमली को गाढ़ा करने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये देखिए मैं आपके सामने खुद कर रही हूँ ताकि कि आपने भी इसी तरह करना है। इसके बाद आपने थोड़ा सा पानी यानी कि तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने यहाँ पे लिया है और इसके ऊपर मैं इसलिए डाल रही हूँ कि तमाम का तमाम जो पल्प रह गया है वो भी पानी के अंदर शिफ्ट हो जाए, यानी कि वो भी छान लिया जाए। अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है इमली का वो रेडी हो चुका है। इस टाइम ये पानी है इमली का। अभी तक हमें इमली की चटनी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, अब ये तमाम का तमाम पानी उठा के हमने एक देगची में डाल देना है। किसी भी, मैंने यहाँ पे फ्राई पैन में डाला है, आप देगची में डाल दें। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जो आपको घर में ही आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी के मैं 2 खाने के चम्मच डालूँ रही हूँ। इससे क्या होगा, चीनी डालने से इमली मीठी बनेगी और सबसे बड़ी बात है इमली का जो चटनी है वो देर पार तक रहेगी। अब इसमें आपने हस्बे ज़रूरत नमक डालना है और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डालना है। ठीक है, यानी कि लाल मिर्च पाउडर जो कुटी हुई होती है वो डालनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो इमली है बहुत अच्छी और मज़ेदार बनेगी, चटखारेदार बनेगी अगर और स्पाइसी बनेगी। ठीक है, अब मैंने इसको आँच के ऊपर रख दिया है
इतनी देर तक मैं इसको कुक करूँगी कि इमली का जो पल्प है या इमली जो है चटनी वो गाढ़ी होना शुरू कर दे। तो आपने और कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसको अपने स्टोव पे दम वाली आँच पे रख देना है, ठीक है? और इतनी देर तक मैंने पकाया आपके सामने, ये देखिए कितनी ये गाढ़ी हो चुकी है। देखिए अब चेक कर लेते हैं कि वाक़ई परफेक्टली ये गाढ़ी हुई है कि नहीं बड़ी। अभी देखिए यहाँ पे अभी भी इमली जो है वो पतली है, आराम से जो है वो चम्मच से गिर रही है। इसका मतलब ये है इमली अब की चटनी जो है अब तक रेडी नहीं हुई है। अभी मज़ीद पकाएँगे, थोड़ी देर बाद फिर आप चेक कर लें। ये देखें अभी थोड़ी-सी इमली की जो चटनी है वो गाढ़ी हो चुकी है, और इसका मतलब है अगर मज़ीद हम इसको पकाएँगे तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, और जब इसको ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ी होगी। तो इस टाइम हमने क्या करना है, आँच को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अभी जी इमली अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी थिकनेस। ये देखें, बिल्कुल चम्मच से थोड़ी-थोड़ी गिर रही है। इसका मतलब है इमली का जो पल्प है या इमली की जो चटनी वो रेडी हो चुकी है, और अभी हमने इसको एक बोतल में शिफ्ट करना है। मैंने यहाँ पे जग लिया है जिसका जो पॉइंट है वो इस तरह है कि आराम से चटनी जो है वो डल सकती है। आपने इमली की चटनी शीशे वाले बर्तन में ही आपने इसको स्टोर करना है। प्लास्टिक वाले बर्तन में इमली की चटनी जल्दी ख़राब हो जाती है, जबकि शीशे वाले बर्तन में इमली की चटनी नहीं जल्दी ख़राब होती है। तो ये जी हाज़िर है आपके सामने होममेड इमली की चटनी, ज़बरदस्त सी। और आप इसे रमज़ान में भी खा सकते हैं। अगर आप वैसे बनाना चाहें वैसे भी बना सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो मैंने ये जग का इंतख़ाब किया है, आपने मुझे बताना है कि ये आपको जो जार कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।